नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 23 सितंबर 2011 को अहमदाबाद में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि अगर हमारा इंटीग्रेटेड अप्रोच है, हम सबको लगे कि हमें ये काम करना है, तो इतना बड़ा हिंदुस्तान, इतनी विविधताओं से भरा हिंदुस्तान, मुझे लगता है एक टूरिस्ट जब तक 50 बार नहीं आएगा तब तक भारत को समझ नहीं पाएगा। और मैं मानता हूं मित्रों, टूरिज्म सेक्टर जो है वो सिर्फ टूरिस्टों की आवाभगत करता है उतना नहीं है। आप लोगों के माध्यम से दुनिया के सामने हिंदुस्तान को शोकेस करने का उत्तम अवसर पैदा होता है। आप भारत को शोकेस कर रहे हैं और जो अन्य अनेक तरीके हैं उसमें सबसे ताकतवर तरीका ये है, डिप्लोमेटिक चैनल से भी ज्यादा ताकतवर तरीका ये चैनल है टूरिस्ट वाला। लेकिन हुआ क्या है कि हम टूरिस्ट को एक क्लाइंट या कस्टमर के रूप में देखते हैं, उसको हमारी दो चार चीजें दिखाना, फिर उसको आनंद और संतोष से विदाई करना, ये यहां तक सीमित नहीं है। और हम लोगों ने हमारे इस सेक्टर को पूरे विश्व में भारत को शोकेस करने के एक उत्तम मकसद से इसको डेवलप करना चाहिए। एक हमारी पूरी थिंकिंग प्रोसेस का अलग लेवल बना देना चाहिए। अगर वो हम बना देते हैं तो बहुत लाभ होगा, दुनिया को पता चले कि हमारे पास क्या नहीं है। मैं अभी भी इस मत का हूं भाइयों कि दुनिया में जो अवेलेबल है उसी की चीजों को हम अपने तरीके से डेवलप करेंगे तो वो यहां क्यों आएगा, वो यहां क्यों आएगा? फिर तो उसको उससे बढ़िया यूरोप में मिलता है, उससे बढ़िया उसको यूएस में मिलता है, तो यहां क्यों आएगा? हमारी अपनी जो चीजें हैं वही उसको आकर्षित करे, इस पर हमारा बल होना चाहिए। लेकिन हम उसमें कॉम्प्रोमाइज करते हैं और वहीं पर हम हमारी पिटाई होती है। हमारे में हिम्मत होनी चाहिए भाई, आइए मेरे यहां आपको पिज्जा खाने की जरूरत नहीं है, मेरी बाजरे की रोटी की टेस्ट कर, ये है मेरा टूरिज्म, इसमें ताकत है मित्रों। लेकिन अगर वो वहां भी पिज्जा हट देखता है और यहां भी पिज्जा हट देखता तो आएगा क्यों भाई? ये मूलभूत हमारे चिंतन में बदलाव लाने की आवश्यकता मैं देख रहा हूं। हमारे पास अब जैसे मैं हिंदुस्तान के पास धौलावीरा, ये धौलावीरा सिर्फ गुजरात के पास ऐसा मानने की जरूरत नहीं है, वो भूमि गुजरात की होगी, लेकिन धौलावीरा ये हिंदुस्तान की एक ऐसी विरासत है मित्रों जिसको दुनिया को लाने के लिए हमने मजबूर करना चाहिए। लेट द पीपल सी कि 5000 साल पहले हमारे पूर्वजों ने कितना जीवन को विकसित किया। आज दुनिया में अच्छे स्टेडियम की चर्चा होती है, अगर आप में से धौलावीरा गए होंगे, 5000 साल पहले उस नगर के अंदर खेलकूद का बहुत बड़ा स्टेडियम था, आज भी मौजूद है। दुनिया को आश्चर्य होगा, ये इनके पूर्वज ऐसे थे। अकेली एक चीज में टूरिस्टों को लाने की कितनी बड़ी ताकत पड़ी है। आज हमारे यहाँ साइनेजेस की चर्चा हो रही है, रास्तों पर बड़े बड़े शहरों में साइनेजेस होते हैं, इधर जाओ उधर जाओ। मित्रों 5000 साल पहले धौलावीरा में साइनेजेस थे। ये साइनेजेस क्यों हो गए? उस धौलावीरा वालों को थोड़ी जरूरत थी कि बाईं ओर रास्ता यहां जाता होता नहीं। इसका मतलब ये हुआ उस समय विश्व भर के लोग वहां आते होंगे, तभी तो साइनेजेस होंगे। यानी हम 5000 साल पहले कहां थे? यहीं से 45 किलोमीटर दूर लोथल देखिए। दुनिया की पूरी मरीन कल्चर को, मैरीटाइम वर्ल्ड को, उसका क्रेडल यहां पर था। हम विश्व को क्यों नहीं दिखा सकते? और इसलिए हमारे भीतर एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम अपनी विरासत को भी पूरे विश्व को चकाचौंध कर करके हिंदुस्तान की धरती पर लाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। और इसलिए
हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए। अब आपको मालूम होगा, हिंदुस्तान में जितना हेरिटेज प्रॉपर्टी है, पर स्क्वायर किलोमीटर अगर मैक्सिमम हेरिटेज प्रॉपर्टी कहीं पर है तो गुजरात की धरती पर है। अब ये टूरिस्टों के लिए ये बहुत बढ़िया बात है। आपको कभी मौका मिले तो मोरबी के अंदर एक मणि मंदिर करके जगह है। मित्रों, आप हैरान हो जाओगे कि पत्थरों की क्या नक्काशी है, क्या कुछ नहीं है। इन दिनों हमारा कच्छ के व्हाइट रण 1 महीना लॉन्ग हमारा फेस्टिवल चलता है। हम चांदनी रात में ताजमहल देखो, इसका तो एडवर्टाइजिंग करते हैं। दुनिया को ताजमहल के माध्यम से चांदनी रात को ले जा भी सकते हैं, अच्छी चीज है। लेकिन दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, जीवन में कभी मौका मिले, कभी इस व्हाइट रण में चांदनी रात को आके गुजारिए, आपने शायद स्वर्ग को देख भूल जाएंगे, ऐसा नजारा। सैकड़ों मील जैसे बर्फ की तरह व्हाइट चद्दर बिछाई हुई, और चांदनी रात को देखिए, रेगिस्तान की सूखी हवा को देखिए। ये हमारी जो विरासतें हैं, ये हम दुनिया के सामने ले जा सकते हैं। और हम इन्हीं चीजों को लेकर के हमारे टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करना चाहते हैं। अब गुजरात का मैं जो मार्केटिंग करना है तो आप देखिए, हम चाहते हैं कि हमारा क्रूज टूरिज्म क्यों ना बढ़े। आज विश्व के जितने क्रूज सिस्टम हैं, वो जो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, अगर आप गुजरात की ओर नजर करें, आपको कुछ नई चीज दुनिया को आप दे सकते हैं। हम चाहते हैं क्रूज शुरू हो हमारे यहाँ, उसके ऑपरेटर्स आए, हम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलप करने के लिए तैयार हैं। अगर आप मुंबई से मांडवी का क्रूज चालू करते हैं, आपको 2 यूरोपियन लोग सिटी मिलेंगे, दीव एंड दमन। आपको 2 रिलीजियस डेस्टिनेशन मिलेंगे, द्वारका एंड सोमनाथ। आपको 2 वर्ल्ड हेरिटेज मिलेंगे, महात्मा गांधी पोरबंदर एंड गिर के लायन। आपको कच्छ का रण मिलेगा, आपको हैंडीक्राफ्ट मिलेगा। यानी एक 7 डेज का क्रूज पैकेज हो, रात को समुद्र में जाके अपने जहाज पर रहे, दिन में किनारे पर आए। आप कल्पना कर सकते हैं, विश्व में आप सबने क्रूज पे टूर किया होगा, इस प्रकार का डेस्टिनेशन अवेलेबल होता है। अब नीचे उतरो, बड़ा मॉल होगा, थोड़ा शॉपिंग करो, पार्लर होगा, थोड़ा विजिट करो, और बाकी समय आप अपने जहाज के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है उससे अपना गुजारा कर लेते हैं। यहां इतना सारी चीजें हैं, लेकिन हम इन चीजों को प्रमोट करने के लिए एक कलेक्टिवली, ये स्टेट और सेंट्रल का झगड़ा नहीं है, कलेक्टिवली एफर्ट करें तो हम हिंदुस्तान के लिए बहुत सारे टूरिस्ट बना सकते हैं। मित्र, आप यूरोप में जाइए, सिर्फ एक शेक्सपियर का सर्किट दुनिया के लिटरेट लोगों को कितना बड़ा आकर्षित करता है। मित्रों, गांधी जैसी विश्व विभूति हमारे पास है। हम क्यों न दुनिया को गांधी की ओर आकर्षित न करें। और गांधी फिल्म जब बनी तो विश्व की युवा पीढ़ी का भी मन गांधी की ओर लग गया। मैक्सिमम लिटरेचर उस वर्ष का जो सबसे ज्यादा किताबें बिकी थी वो गांधी की बिकी उस वर्ष, मतलब एक हवा बनी थी। हम क्यों न दुनिया को दिखाएं। इतने सारी संभावनाएं पड़ी है, हमें कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। हम दुनिया को अपने पास ला सकते हैं। उसी प्रकार से हमारा टूरिज्म सेक्टर और हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री
इन दोनों के बीच में एक कंबाइंड एफर्ट्स की जरूरत मुझे लगती है। जब भी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जहां भी आयोजित होती हो, उसमें 1 या 2 घंटे ख्वाजा साहब जैसे लोगों को देना चाहिए, ताकि वो दिखाएं कि हमारा टूरिज्म का ये विजन है और हमारी हर मिशन, हमारा हर एम्बेसी उस काम को भी वहां करे। लेकिन वहां वो अपना वीजा देने, उसके लिए उसके नियम रहते हैं, उसके दिमाग में यहाँ टूर ऑपरेटर या टूरिस्ट क्या कर रहा है वो उसमें रुकावट बनता है। लेकिन अगर हमारा इंटीग्रेटेड अप्रोच है, हम सबको लगे ये काम हमको करना है, तो मित्रों इतना बड़ा हिंदुस्तान, इतनी विविधताओं से भरा हिंदुस्तान, एक आदमी 50 बार नहीं आएगा तब तक भारत को समझ भी नहीं पाएगा। अगर केरल जाएगा तो उसको विश्वास ही नहीं होगा कि हिंदुस्तान में कोई सूट बूट भी पहनते हैं लोग। वो एक ही चीज के चला जाएगा। इतनी विविधताओं से भरा हुआ देश, हम क्या कुछ दुनिया को परोस नहीं सकते दोस्तों, बहुत कुछ परोस सकते। और इसलिए हमारी पूरे विजन और स्ट्रेटेजी एक आमूलचूल परिवर्तन की अपेक्षा रखती है। और हम गुजरात में जो सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उसका कारण यह है हमने इस बदलाव को स्वीकार किया। आज आप अमेरिका में जाइए, होटल, पटेल एंड मोटेल, पूरा ये उद्योग उनके हाथ में है। क्या भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड आपका ऑर्गेनाइजेशन सब मिलकर के उन सभी होटल वालों से मिलकर ये तय कर सकते हैं कि आपके यहां कमरे में जाते ही टीवी के स्क्रीन पर वो किसी भी चैनल पर जाएगा, उसके पहले 5 स्लाइड तो हिंदुस्तान के टूरिज्म की ही आएगी, उसके अपने कमरे में। मैं कोई कंसल्टेंसी का चार्ज नहीं लूंगा। अब आहोवा इतना बड़ा तगड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जी, वहां की कोई सरकार ऐसी नहीं है कि जो आहोवा ऑर्गेनाइजेशन को निगलेक्ट कर सकती। इतना दम वाला ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब हमारे लोग हैं। हम उनसे बात करें, उनके हर कमरे में हिंदुस्तान के टूरिज्म के संबंधित किताबों का बंच क्यों ना हो। हजारों कमरों के वो मालिक, पर डे मिलियंस ऑफ मिलियन पीपल उनके यहां आते हैं, रहते हैं, ठहरते हैं, जाते हैं। हम उसको बल दे सकते हैं। हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस में भारत के विकास की बातें होती हैं, लेकिन वहां पर आपके ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रवासी भारतीय जो इस बार जयपुर में होने वाला है 7-8 जनवरी को, वहां एक पूरा टूरिज्म मार्केटिंग का व्यवस्था क्यों खड़ी ना हो? आपका ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ क्यों ना जुड़े? तो वो लोग आने वाले हैं और हम एक मिशन, अब मैं जाता हूं, जब भी विदेश में कभी गया हूं तो हमारे भारतीय लोगों के तो साथ मिलना होता ही है। वो मुझे हमेशा पूछते हैं कि मोदी जी हमारे लिए आपका क्या सुझाव है। हमें कभी कभी लगता है कि हवा बन गई है कि विदेश गए हुए लोग हिंदुस्तान में डॉलर इन्वेस्ट करें, पाउंड इन्वेस्ट करें और भारत के अंदर पूंजी निवेश लगाए। भाई ये हमारे देश से कोई धनी लोग वहां नहीं गए, वो भी बेचारे वहां नौकरी करते हैं। यहां हम $1 बचाते हैं, वो $1 बचाता है, इतना ही फर्क है।